आप सभी को अमृत बिसारिया का नमस्कार। हमारी काव्यांगन काव्य गंगा की लाइव कार्यक्रम की जुगलबंदी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मिलकर आज की शाम को हम हसीन बनाते हैं। मैं अपने सभी अतिथियों, प्रबुद्धजनों, साहित्य प्रेमियों व यूट्यूब, फेसबुक के पाठक, लेखक, मित्र, दर्शक और श्रोतागण का स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, नमन करती हूँ। तो आइए आज की शाम को हम हसीन बनाते हैं। हम सब मिल बैठकर तरन्नुम में मधुर बातें करें। हम सब मिल बैठकर तरन्नुम में मधुर बातें करें। सितारों से सजी महफिल के नज़ारों से मुलाकातें करें। सितारों की सजी महफिल की नज़ारों से मुलाकातें करें। रंगीनियां साहित्य की यहाँ सजती रहे अक्सर। रंगीनियां साहित्य की यहाँ सजती रहे अक्सर। उसी में डूब कर हम कविता गजल गीतों की बरसातें करें। उसी में डूब कर हम कविता गजल गीतों की बरसातें करें। काव्यांगन पटल बहुत ही संयोजित, परिमार्जित और काव्य की सेवा में समर्पित मंच है। ये बहुत ही बृहद परिवार है जो सभी रचनाकारों को अपनेपन का माहौल प्रदान करता है और उनको आगे बढ़ने के लिए हम एक प्रयास मात्र करते हैं कि सभी नवांकुर रचनाकार भी आगे बढ़ें और जो कुछ भी लिखना चाहें लिखें। आप और हम मिलकर काव्यांगन की काव्य यात्रा, काव्य पाठ, काव्य चित्र लेखन, काव्य धारा और काव्य गंगा लाइव को सुर, भाव, ध्वनि और शब्दों से सजाते हैं। मनोहारी दृश्य से काव्यांगन को और आगे बढ़ाते हैं। गीत, गजल, कविता और काव्य की सारी विधाओं से काव्य गंगा लाइव की महफिल को सजाते हैं। काव्य गंगा लाइव की महफिल को सजाते हैं। इसकी स्थापना स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, विद्या वाचस्पति के संरक्षण में 21 फरवरी 2018 को हुई थी। तब से काव्यांगन निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो आइए कदम आगे बढ़ाते हुए मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ काव्य गंगा लाइव कार्यक्रम, जिसमें मैं आपका परिचय कराऊंगी देश के ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध काव्य रचनाकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व से, उन्हीं के साथ। पतित पावनी गंगा माँ पवित्र धारा के रूप में निरंतर प्रवाहित होती रहे और हम सभी को खुशियां प्रदान करें, मेरी ऐसी मनोकामना है। गंगा माँ बैकुंठ से आई, विष्णु केंद्र से प्रकट हुई। गंगा माँ बैकुंठ से आई, विष्णु केंद्र से प्रकट हुई। ब्रह्म कमंडल में समाई, शिव की जटा में वेग समाहित। शिव की जटा में वेग समाहित। शोभित वंदित पूजित गंगा, शोभित वंदित पूजित गंगा, पूर्ण प्रदा भी कहलाई। गंगोत्री से होती हुई माँ सगर पुत्र को ताराई। गंगोत्री से होती हुई माँ सगर पुत्र को ताराई। गंगोत्री की निर्मल धारा, काशी की पावन लहरें। गंगोत्री की निर्मल धारा, काशी की पावन लहरें। हरिद्वार तक तेज बहाव, नमन तुम्हें हे माँ गंगे, नमन तुम्हें हे माँ गंगे। हम कोई भी काव्य पाठ माँ शारदा की स्तुति से ही प्रारंभ करते हैं। अतः सर्वप्रथम माँ शारदा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और माँ स्वयं मंच पर आसीन हो, हम उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि श्रीमती झरना माथुर जी से आग्रह करूंगी कि आप माँ शारदा की स्तुति प्रस्तुत करें। स्वागत है झरना। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं काव्यांगन के मंच को नमन करती हूँ
और इस मंच से जुड़े हुए सभी लोग और अमृत सारी जी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे उन्होंने आपने आमंत्रित किया। और माँ वाणी को वंदन करते हुए मैं अपनी एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी। हे शारदे मातु दयानी सकल गुणगानी। हे शारदे मातु दयानी तू ही है सकल गुणगानी। ब्रह्मा मुख से जन्म लिया है, ब्रह्मा मुख से जन्म लिया है। श्वेत वस्त्र धारण दिया है, तू ही मेरा वादिनी, तू ही है सकल गुणगानी। हे शारदे मातु दयानी तू ही है सकल गुणगानी। संगीत विद्या की तू ही जननी, संगीत विद्या की तू ही जननी। जग जीवन में ऊर्जा भरती, जग में ऊर्जा भरती, तू ही प्रेम बरसानी, तू ही है सकल गुणगानी। ये शारदे मातु दयानी तू ही है सकल गुणगानी। तू ही है सकल गुणगानी। तू ही है सकल गुणगानी। बहुत सुंदर आपने सरस्वती वंदना सुनाई और बिल्कुल मधुर आवाज में। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। वाकई माँ शारदा, माँ सरस्वती अब हमारे मंच पे विराजमान है। इतनी सुंदर स्तुति सुन करके आकर्षित होकर के वो अब हमारे मंच पे आ गई हैं। रचनाकार स्वयं में ही बहुत महान होते हैं। रचनाकार स्वयं में ही बहुत महान होते हैं। उनका परिचय वह स्वयं ही होते हैं। मैं क्या किसी का परिचय कराऊंगी। फिर भी आज तो हमारे काव्यांगन लाइव में गीत, गजल और कविता के माध्यम से श्रृंगार रस की बारिश होगी। श्रृंगार रस की बारिश होगी तो आइए हम सभी मिलकर इस श्रृंगार रस की बारिश में भीगते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं अपने पहले अतिथि से आपको रूबरू कराऊं। आप डॉक्टर रंजन इंदौरवी जी, जो एक कवि हैं, शायर हैं, गीतकार हैं। हम खूबसूरत रचनाओं का रसास्वादन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं गजलकार इंदौरवी जी, जो इंदौर के रहने वाले हैं और इस समय हमारे मंच पे विराजमान हैं। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं करतल ध्वनि से आपका स्वागत करती हूँ इंदौरवी जी, कि आप मंच पे आए और अपनी कविता, गीत या गजल से मंच की शोभा बढ़ाएं। स्वागत है आपका आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमृत बिसारिया जी। और ये इतना खूबसूरत कार्यक्रम सजाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपने हमें मंच पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 20 वर्षों से। और गीत गजल लिखना तो हमारा एक मनोरंजन का, हमारा आत्म सुख का एक साधन है, जिससे मैं खुद भी आनंदित होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि और लोग भी आनंदित हो सके। क्योंकि गीत और गजल एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी कुछ क्षण के लिए अपने मन को
भुला सकता है, आनंदित कर सकता है, प्रफुल्लित हो सकता है। जी, जी। जीवन में हर तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों से में से बचने का एक विकल्प है हाँ, कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वाक़ई। जी, आपने श्रृंगार की बात किया तो मैं श्रृंगार की ही एक प्रेमी और प्रेमिका की बात ही कह रहा हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। तेरी चाहत की परछाई मेरी आंखों में ठहरी है। वाह! वाह! बहुत तुम खूब। से निकलोगे कैसे, यादों का ये झोंका मेरे दिल को तड़पाता रहता है। यादों का ये झोंका मेरे दिल को तड़पाता रहता है। कौन दिलासा दे दे करके मुझको समझाता रहता वाह! वाह! है। जाने क्यों इस हृदय द्वार पर सन्नाटे की धुन पसरी है। ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। और बंद सुने के जी, मेरे मन के मीत बता दो, दिल को बहलाऊं मैं कैसे। वाह! मेरे मन के मीत बता दो, मन को बहलाऊं मैं कैसे। दिल रोता है जब तक मेरा, बोलो हंस पाऊं मैं कैसे। वहीं खड़ा हूँ अब तक मैं भी, वहीं खड़ा हूँ अब तक मैं भी। तेरी याद जहां उतरी है। बहुत ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। तेरी चाहत की परछाई मेरी आंखों में उतरी है। आज हवा का कोई झोंका तेरी खबर नहीं लाया है। ओफ़ो! ओफ़ो! आज हवा का कोई झोंका तेरी खबर नहीं लाया है। ना ही कोई गले लगा कर मेरे दिल को महकाया है। बहुत आज हवा की आवाजें भी, आज हवा की आवाजें भी लगता है गूंगी बहरी है। ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। और सुनेंगे खुद को बदल बदल कर अपने दिल का तुमको राज दिया है। खुद को बदल बदल कर अपने दिल का तुमको राज दिया है। नए नए
परिवेश में ढल कर तुमको दिल का ताज दिया वाह वाह, है। बहुत खूब, बहुत तेरे खूब। मेरे तेरे मेरे प्रेम ग्रंथ की ध्वजा मेरे दिल में फहरी है। बहुत ख्वाबों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। और गीत का आखिरी बंद है। जी जी, स्वागत है जी। तुमसे कोई रंज नहीं है, अपनी दुनिया में खुश रहना। तुमसे कोई रंज नहीं है, अपनी दुनिया में खुश रहना। मेरे प्यारे मेरी खातिर जरा कभी भी दुख मत सहना। कितनी मेरा सुंदर भावना है। दिल तो जन्म जन्म से, मेरा दिल तो जन्म जन्म से तेरे दिल का ही प्रहरी है। वाह वाह। आंखों से निकलोगे कैसे, नींद अभी मेरी गहरी है। तेरी चाहत की परछाई मेरी आंखों में उतरी है, ख्वाबों से। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, वाकई मंच तो पूरा रंगमय हो गया, श्रृंगार से ही भर गया। कितने अच्छे ख्वाब हैं। और ये ख्वाब में जो नींद आई है तो आंख तो बंद है, तो आंखों से कैसे वो ख्वाब निकलेगा? जो हमारी प्रेसी की तस्वीर हमारे मन में है, आंखों में वो बाहर निकल ही नहीं सकता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हम सब वाकई श्रृंगारमय हो गए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जी है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा। सारे नियम इतने एक दूसरे से मिले हुए हैं कि जिसको जो करना है वो करना पड़ेगा। है प्रकृति संचालिका इस विश्व की, सूर्य को हर हाल में खिलना पड़ेगा। हो विभावरी काली माँ लिए, या जुगनुओं की रात हो विभावरी कालिमा लिए, या जुगनुओं की रात हो, या कड़कती बिजलियां, या बारिशें मझधार हो, प्रकृति है संचालिका इस विश्व की, सूर्य को खिलना पड़ेगा, सूर्य को खिलना ही पड़ेगा। तो सूर्य के इस प्रकाश को सांस लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और सूर्य की भांति कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते हुए मैं स्वागत कर रही हूँ महान कवियत्री झरना माथुर जी का। आप डिग्री कॉलेज में 20 वर्ष से शिक्षण कार्य किया है। आप अपनी निजी संस्था द्वारा संगीत की शिक्षा देती हैं। संगीत एवं अर्थशास्त्र में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उत्तरांचल देहरादून की रहने वाली हैं। गीत, गजल, भजन, कविताएं, मुक्तक, लेख आदि साहित्य के सभी विधाओं पर आपका साम्राज्य है। कोई भी क्षेत्र साहित्य का आपसे छूटा नहीं है। आपके प्रकाशन है आहट ए जज्बात, मॉम रेसिपी जरा हटके। आपके साझा संकलन है नवांकुर साझा संकलन, एहसास दिलों के, और आ बैल मुझे माल। शिक्षण क्षेत्र में आपको 10% से ज्यादा सम्मान पत्र मिल चुके हैं। कवित्री झरना जी का हमारे मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत है इस लाइव स्वागत है प्रोग्राम में। जनरल जी। आप अपनी कविता प्रस्तुत कर हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। कवित्री झरना माथुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ, अब इस समय बिल्कुल आ रही है, ठीक आ रही है हाँ, जी। मैंने माइक लगाया है, वरना आवाज हल्की हो रही थी। और अच्छा अच्छा। श्रृंगार की बात करें, आलोक जी ने बहुत सुंदर रचना, हम तो बिल्कुल डूब ही गए। बहुत ही वाकई सुंदर रचना। बिल्कुल हम सब खो गए थे, पूरा हम मंच लोग में डूब श्रृंगारमय हो गए। गया था रियली। और आपने इस बात की शुरुआत की है, तो इसी में मैं अपना एक गीत रखने जा रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली लिखा है, तो सुनिए मेरा ये गीत।
बिल्कुल पास बिल्कुल स्वागत है। बैठी बात तो कुछ कीजिए, पास बैठी बात तो कुछ कीजिए, वाह। हाँ कीजिए, हाल अपना आज कह भी दीजिए, हाल अपना आज कह भी दीजिए, कल चली जाए सनम फिर ढूंढना, कल चली जाए सनम फिर ढूंढना, आज जो है वो बता ही दीजिए, वाह। आज अपना आज कह ही दीजिए, कुछ कहे हम आप भी कुछ बोलिए, कुछ कहे हम आप भी कुछ बोलिए, आप बोलिए, एक इशारा आप भी कर दीजिए, हाल अपना आज कह भी वाह। दीजिए, अजनबी हम हैं कहाँ अब तो बता, अजनबी हम हैं कहाँ अब तो बता, अब तो बता, रेत पर लिख कर बता तो दीजिए, वाह। वाह। रेत पर लिख कर बता दो दीजिए, वक्त कब ठहरा निकल ही जाएगा, वक्त कब ठहरा निकल ही जाएगा, बात अपना हाथ में दे दीजिए, हाल अपना आज कह भी दीजिए, आँख भीगी है छुपा ही लीजिए, आँख भीगी है छुपा ही लीजिए, हाँ लीजिए, गम भुला के मुस्कुरा भी दीजिए, गम भुला के मुस्कुरा भी वाह। दीजिए, वाह। बहुत आ सुंदर। गई है मौत टल ना पाएगी, आ गई है मौत टल ना पाएगी, हाय पाएगी, पल तो पल की जिंदगी क्या कीजिए, पल तो पल की जिंदगी क्या कीजिए, पास बैठी बात तो कुछ कीजिए, पास बैठी बात तो कुछ कीजिए जी कीजिए, हाल अपना आज कह भी दीजिए, हाल अपना आज कह भी दीजिए, हाल अपना आज कह भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। हाल भी जानने का क्या तरीका है, इतने मधुर आवाज में इतने सुंदर गीत के साथ मनोहार करेंगे अब तो कोई भी अपना हाल बता ही देगा। वाकई श्रृंगार रस से ओतप्रोत, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर कविता और अच्छी तरह से आपने गाया है। आवाज तो आपकी रियली बहुत मधुर और झंकृत होती हुई है। पूरा बहुत ही प्रकृति म्यूजिक वाला हो गया है, म्यूजिक से ओत प्रोत हो गया है। हम्म, मेरे ख्वाबों ख्यालों में आने वाले, मेरे ख्वाबों ख्यालों में आने वाले, थोड़ा असर मेरे ऊपर भी हो गया है श्रृंगार रस का। मेरे ख्वाबों ख्यालों में आने वाले, जिंदगी में एहसास बन संवर जा, जिंदगी में एहसास बन संवर जा, मैं तेरी यादों में खोया रहता हूँ हरदम, मैं तेरी यादों में खोया रहता हूँ हरदम, सरेआम आ मुझ में बसर कर जा, सरेआम आ मुझ में बसर कर जा। हम खूबसूरत रचनाओं का रसास्वादन करते हुए आगे बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोतागण, आप सब मुख्य अतिथि सभी एंजॉय कर रहे होंगे इस म्यूजिकल एटमॉस्फेयर और गीत के माध्यम से। करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं गजलकार इंदौरवी जी, आपकी रचनाएं साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। 400 से भी ज्यादा आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक सम्मान पत्रों से आपको नवाजा गया है। आप गजल की दुनिया के बादशाह हैं। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। आप गजल की दुनिया के बादशाह हैं। तसव्वुर के साए आपकी प्रकाशित गजल संग्रह है। एक शायर या गजलकार अपने मन के भावों को बखूबी गजल के माध्यम से या कविता के माध्यम से व्यक्त कर देता है।
ये सुनाने वाले को सुना देता है और अपने मन के भाव को वो उड़ेल देता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे मंच पर उपस्थित हैं। मैं आपका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करती हूँ और आप अपने शेर, गजल या गीत से मंच को कृतार्थ करें। स्वागत है आदरणीय आलोक रंजन जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, गजल की आपने बात कहा तो मैं गजल तसव्वुर के साहित्य की हमारी गजल संग्रह है, प्रकाशित हुई है जी 2020 में। उसी में से एक गजल मैं आपको इरशाद इरशाद। शेर सुना रहा हूँ। कैसा कैसा ख्वाब सजा लेता है दिल, कैसा कैसा ख्वाब सजा लेता है दिल, मीठा मीठा दर्द छुपा लेता है दिल, मीठा मीठा दर्द छुपा लेता है दिल, कैसा कैसा ख्वाब सजा लेता है दिल, उनको भी एहसास यही होगा शायद, उनको भी एहसास यही होगा शायद, अपना अपना दोस्त बना लेता है दिल, अपना अपना दोस्त बना लेता है दिल, इश्क नशा है इसमें आकर देख लिया, इश्क नशा है इसमें आकर देख लिया, अपना सारा चैन गवा देता है दिल, वाह वाह। अपना सारा चैन गवा देता है दिल, कैसा कैसा ख्वाब सजा देता है दिल, यादों के पन्ने पढ़कर महसूस हुआ, यादों के पन्ने पढ़कर महसूस हुआ, सारी सारी रात जगा देता है दिल, सारी सारी रात जगा देता है दिल, कैसा कैसा ख्वाब सजा लेता है दिल, आशिक बनने की जिसमें जुर्रत होगी, आशिक बनने की जिसमें जुर्रत होगी, उसको सारा राज बता देता है दिल, उसको सारा राज बता देता है दिल, कैसा कैसा ख्वाब सजा लेता है दिल, जब भी तुमने मुझको कभी पुकारा है, जब भी तुमने मुझको कभी पुकारा है, छोटी सी आवाज
लगा देता है दिल, छोटी सी आवाज लगा देता है दिल, कैसा कैसा ख्वाब सजा लेता है दिल। बहुत खूबसूरत रंजन जी। आज तो वाकई हमारा मंच सुर लय से मालामाल हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर गायकी भी है आपकी, तो गायकी भी बहुत सुंदर हाँ, बहुत अच्छा लिखा भी है और बहुत सुर लय में आपने सुनाया। सुंदर भी गाते हैं, बहुत धुन अच्छी कंपोज की है आपने धुनें, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी और ये कंपोज दिल ही तो है जो कितने ख्वाब देखता है और कितने ख्वाब सजाता है। जी जी और दिल ही तो है कि आज हम सब यहाँ मंच पे एक साथ उपस्थित हैं, क्योंकि हमारा दिल चाहा कि हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे से बात करें। तो जी वाकई इसी तरह से अनेक ख्वाब सजा करके अपना दिल अपने भावों को लेखनी से लिख करके कविता बना देता है या गजल बना देता है। वाकई बहुत खूब रंजन जी। जी धन्यवाद। चलिए हम भी थोड़ा मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते चेहरे निश्चल। आपके मुस्कुराने से तो हम लोग मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मुस्कुराते चेहरे निश्चल लावण्यमयी होते हैं। मुस्कुराते चेहरे निश्चल लावण्यमयी होते हैं। खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशी देते हैं। खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशी देते हैं। जादुई मुस्कान से दिल में उतर जाइए हुजूर। जादुई मुस्कान से दिल में उतर जाइए हुजूर। मुस्कुराते चेहरे खिले गुलशन से मोहक होते हैं। मुस्कुराते चेहरे खिले गुलशन से मोहक होते हैं। हम्म, कवि आलोक रंजन जी, या शायर कहूं आपको या गजलकार कहूं, सब कुछ है आप तो। कवि आलोक रंजन जी, आप एक अच्छे आध्यात्मिक वक्ता और एस्ट्रोलॉजर हैं। साहित्यिक गतिविधियों में इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी आप समय कहाँ से निकालते हैं इन सब चीजों के लिए? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए आदरणीय। एक जुनून होता है ना, जब जुनून होगा आपको किसी भी चीज का, तो उसके लिए समय निकल ही जाता है। सही कह रहे हैं। देखिए, बच्चे आमतौर से बचपन की बातें करें जी तो बचपन में पढ़ाई लिखाई का भी बच्चों के ऊपर बोझ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर खेल कोई बहुत पसंद है, जी तो जी। अगर वो खेल पसंद है तो घर में माँ बाप या बड़ों के कहने के बावजूद भी वो चुपके से कहीं ना कहीं समय तो निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल तो हम बिल्कुल लोग है। ये खेल का समय निकाल रहे हैं साहित्यिक में, साहित्य की दुनिया में अपना आनंद जो आ रहा है, जो अभिरुचि है, उसका सही उपयोग हो रहा है। जी जी, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने कि वाकई हम जो चाहते हैं, जैसे बचपन में हम चाहते कि हम कागज की नाव पानी में उड़ाएं, हाँ जबकि हाँ। बड़े होके पता चला कि वो नहीं, मतलब नहीं चलेगी वो, मतलब कागज जो है वो पानी सोख लेगा और वो रुक जाएगी। लेकिन फिर भी चाहत है बचपन की, तो कहीं ना कहीं से हम, कहीं भी पानी मिलता था, कहीं भी इकट्ठा हुआ तो उसमें नाव चलाते थे। और इसी तरह से कवि वाकई अपनी कविता लिख करके जितना प्रसन्न होता है, जितना खुश होता है, और फिर जहाँ चाह वहां राह, हम जो चाहेंगे उसके लिए तो रास्ता निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने रंजन जी। और हम अब फिर कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी कविता। कवि करता जब साकार कल्पना, आपके दिल और ख्वाब से रिलेटेड ही है। कवि करता जब साकार कल्पना, रिश्ता कागज का मन भावों से, जन्मों जन्मों की साथी तुम। रिश्ता कागज का मन भावों से, जन्मों जन्मों के साथी तुम। कवि कविता और लेखनी, जन्मों जन्मों के साथी तुम किस रिश्ते की बात करो, किस रिश्ते में बांधो तुमको। तुम किस रिश्ते की बात करो, किस रिश्ते में बांधो तुमको। हर रिश्ते की महक है तुम में, हर रिश्ते की महक है तुम में। तो आइए इसी रिश्ते को निभाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं महान कवियत्री। आपकी रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। यूट्यूब पर स्वयं ही अपनी रचना को आप स्वर तो देती ही हैं, और लेखकों की और कवियों की रचना को भी आप स्वर देती हैं। अनेक सम्मान से आपको नवाजा गया है। अटल सम्मान,
करुणा योद्धा सम्मान, काव्य शिरोमणि सम्मान, ज्योति पुंज सम्मान, काव्य श्री हिंदुस्तान सम्मान, साहित्य प्रभा सम्मान, काव्य रत्न गोपाल दास नीरज जी साहित्य रत्न पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं। उत्तराखंड की कवि गोष्ठियों में आपकी भागीदारी अच्छी रहती है। आकाशवाणी से से प्रसारण करके अपने आकाशवाणी से प्रसारण प्रसारण अनेक मंच एवं अनेक भूमिकाएं आप निभाती हैं। आप बहुत कुछ करती हैं। आपका करतल ध्वनि से मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत है जननी जी। आइए आप हमारे मंच की शोभा बढ़ाइए आदरणीय। बहुत बहुत आभार। और अमृत जी को मैं बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां पढ़नी है, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। और डॉक्टर आलोक रंजन जी की मैं क्या बात करूं, जब वो प्रस्तुति देते हैं तो मैं तो डूब ही जाती हूँ, बिल्कुल एकदम खो जाते हैं, खो उसी में जाते डूब हैं। जाते हैं। इतना बिल्कुल सुंदर बिल्कुल लेखन, इतनी सुंदर गायकी, इतनी सुंदर कंपोजिशन, कि किस की तारीफ करें, शब्द कम पड़ रहे हैं। और गजल जैसे आपने कहा है, तो मैं ये गजल पढ़ के कहूंगी कि यूं समुंदर को गुमा होता है, यूं समुंदर को गुमा होता है, कोई उस जैसा कहाँ होता है। यूं समंदर को गुमा होता है, कोई उस जैसा कहाँ होता है। वक्त पे झुकना जिसे आता है, वक्त पे झुकना जिसे आता है, उसके कदमों में जहां होता है, उसके कदमों में जहां होता है। वो बहा देता है बस्ती बस्ती, वो बहा देता है बस्ती बस्ती, और दरिया भी फना होता है। वो बहा देता है बस्ती बस्ती, और दरिया भी फना होता है। जिसने सैराब जमाने को दिया, जिसने सैराब जमाने को दिया, खुद वो सैराब कहाँ होता है, खुद वो सैराब कहाँ होता है। बहुत बढ़िया। रूप पे मेरी मुझे लगता है, रूप पे मेरी मुझे लगता है, लफ्ज का उसके निशान होता है, लफ्ज पे का उसके निशान होता है। रूप पे मेरी मुझे लगता है, लफ्ज का उसके निशान होता है। उससे मिलती हूँ अगर मैं झरना, उससे मिलती हूँ अगर मैं झरना, दर्द आंखों से बयां होता है, दर्द आंखों से बयां होता है। यूं समंदर को गुमा होता है, कोई उस जैसा कहाँ होता है, कोई उस जैसा कहाँ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। और कविता बोलने की स्टाइल भी बहुत अच्छी, वाकई मजा आ गया। प्रिय के इंतजार में आंखें गवाही तो देती हैं, प्रिय के इंतजार में आंखें गवाही तो देती हैं, उमड़ घुमड़ कर बरस पड़ती ही हैं, उमड़ घुमड़ कर बरस पड़ती हैं। हाल बेहाल करे ना करे, आंखें तो दिल का हाल दिल का भेद खोल ही देती हैं। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति थी। कवित्री शर्मा जी, इतने सम्मान पत्रों से आपको सम्मानित किया गया है, गर्व तो महसूस होता ही होगा। साहित्य की हर एक विधा पर आपकी मजबूत पकड़ है। अभी अभी पिछले महीने मैंने आपकी काफी गजलें पढ़ी भी, एंजॉय भी किया। मन में इतने सारे भाव अचानक आते हैं, या आप कुछ सोच करके कागज के पन्नों पे उकेरती हैं? कुछ इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए आदरणीय। नहीं, इसके भाव अचानक से ही आते, कुछ सोचा नहीं होता है, अपने आप ही मन में आती है। और कभी कभी रात में उठ के भी लिखना पड़ता है, कहीं भी किसी जगह पे भी आ जाते हैं भाव, तो इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, भाव अपने आप आते हैं। माँ वाणी जब आदेश करती है तो कुछ लिखना हो जाता है। तो अपने आप तो नहीं कर पाता, कभी अगर आप सोचे लिखेंगे तो बैठे रह जाएंगे, खुद नहीं लिख पाते। और कभी आता है तो इकट्ठा ही गजल पूरा लिख जाता है। तो जब होती है ऊपर की कृपा तभी हो पाता है। हाँ, जब मन में भाव आते हैं उसी समय लिख दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ही भाव आए आप लिख दीजिए तो ठीक है। मैं हॉस्पिटलाइज थी, वहां पे भी कविता के एक दो भाव मेरे मन में आए, मैं टालती रही, डॉक्टर ने मना किया था बिल्कुल मत मोबाइल लीजिए, फिर भी मैंने चुपके से मोबाइल में उसको बोला, वो करके आप बोलिए तो रिकॉर्ड कर लेता है गलत या सही, तो वो किया। होता है ऐसा, वाकई सही कह रही हैं आप कि कभी के भाव तो अचानक ही आते हैं और बहुत सारी भावनाओं को वो एक बार में उड़ेल देता है। जी जी जी। कवि के भाव में ध्वनि, कवि के भाव में ध्वनि, लेखनी स्वभाव में ध्वनि, ध्वनि संघर्षण में, ध्वनि संघर्षण में, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, ध्वनि भाव का स्पंदन है, विश्व आच्छादित है। ध्वनि भाव का स्पंदन है,
विश्व आच्छादित है, ध्वनि में विश्व है, ध्वनि में विश्व है। और इसी ध्वनि को जो हमारे मन में पैदा होती है, इसी ध्वनि को हम लिख देते हैं कागज के पन्नों पर, और फिर वो कविता, गीत या गजल बन जाती है। जी, बिल्कुल सही बात है। हम्म। मृदुल हास्य से ऊर्जा का संचार होता है। अभी तो मैं कविताएं भी लिखती हूँ तो कुछ हास्य से रिलेटेड या समय से रिलेटेड ही होती है कुछ पंक्तियां मेरी। जी, मृदुल हास्य से ऊर्जा का संचार होता है, ये आकर्षक और मनोहर बहुत होते हैं। सूर्य सा दृश्य लगता है मन को, सूर्य सा दृश्य लगता है मन को, पास का माहौल उल्लास से भर जाता है, पास का माहौल उल्लास से भर जाता है। कवि की कल्पना कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है पता नहीं चलता है। तभी तो कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। चलिए। हम इसी मुस्कुराती हुई ऊर्जा का संचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ समय भी हमारे पास आता जा रहा है, तो समय का थोड़ा ध्यान करते हुए, समय सुंदर है, सत्य है। समय सुंदर है, सत्य है, शिव है, विस्तृत है, अमृत भरा कलश है। शिव है, विस्तृत है, अमृत भरा कलश है, अर्थपूर्ण गतिमान भी है, क्योंकि समय सत्य है, शिव है, सुंदर है। समय प्रवाहित हो रहा, आगे आगे निकल रहा, समय प्रवाहित हो रहा, आगे आगे निकल रहा, रोक सकते हम नहीं, इसके साथ ही गतिमान हो, इसके साथ ही गतिमान हो। अतः सर्वप्रथम मैं अपने दोनों अतिथि डॉक्टर आलोक रंजन इंदौरवी जी और श्रीमती झरना माथुर जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज अपना अमूल्य समय निकालकर अपनी सुंदर सुंदर गजल, गीतों और कविताओं से हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। साथ ही मैं अपने श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सुंदर कमेंट से हमारे अतिथियों का उत्साहवर्धन किया और काव्य गंगा लाई की सराहना की। समय वाकई इजाजत नहीं दे रहा है, जबकि मन तो नहीं हो रहा है कि हम इस प्रोग्राम को बंद करें या खत्म करें। लेकिन चलिए फिर आगे कभी मिलेंगे, इस उम्मीद को लेते हुए एक बार फिर अपने अतिथियों का धन्यवाद, आभार, नवाजिश, शुक्रिया जी, करती हूँ। नमस्कार। हम बहुत-बहुत सभी विदा धन्यवाद। लेते हैं, फिर मिलने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ शुभ रात्रि, रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत आनंद आया।